Good morning students. Myself Ajit Misra from Gurukul Grove School. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का सब्जेक्ट SST में हिस्ट्री लेसन 2। नाम है लेसन का द अर्लीस्ट सोसाइटीज, यानी कि पहले के जो समाज थे उनके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना था। पहले यानी कि प्राचीन जो समाज था वो कैसा था, कब हम उसके बारे में इंटरप्रेट हुए, यानी कि कब उसके बारे में हम जाने, है ना। तो इसी बारे में इसके बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है ना, इसमें सबसे पहले क्या था, स्टोन एज, जिसको पाषाण काल कहते हैं। तो पाषाण काल यानी कि स्टोन मतलब ऐसे अपनी भाषा में समझे तो पत्थर, है ना। तो पत्थर यानी कि पाषाण काल। तो पाषाण काल में आपके इस लेसन में बस चर्चा जो है जितना ही पढ़ाया जा रहा है, यानी कि ओल्ड स्टोन एज यानी कि पैलेलिथिक एज और न्यू स्टोन एज यानी कि नियोलिथिक स्टेज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैन एज ए फूड गेदर एंड हंटर। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो है ना इंसान क्या था, उसके पास कोई साधन नहीं था, तो इसलिए वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहता था और जो है ना वो जानवरों को मारता था। इसके बाद भोजन का जो है ना संग्रह करता था। इसके बाद आपका है कि फेज इन द पैलेलिथिक एज। इसके बाद जब हम पढ़ेंगे पैलेलिथिक एज में यानी कि पूर्व पाषाण काल में, तो उसके कितने चरण थे, तो आपके लेसन में जो दिया हुआ 3 चरण थे, है ना। लोअर पैलेलिथिक, मिडिल पैलेलिथिक और अपर पैलेलिथिक। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रॉक पेंटिंग। रॉक पेंटिंग क्या है, जैसे कि आप पहले भी जानते हैं कि रॉक पेंटिंग यानी कि चट्टानों पर या गुफाओं के दीवारों पर जो है ना किया जाता था। इसके बाद आपका आता है न्यू स्टोन यानी कि न्यूलिथिक एज यानी कि नवपाषाण काल। इसके बाद नवपाषाण काल में आप जैसा जानते हैं, है ना, कि इस युग आते आते हम लोग जो है ना आग के आविष्कार में, फायर के इन्वेंशन के बारे में, व्हील के इन्वेंशन के बारे में जान गए। और इसी युग में यानी कि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के बारे में हम जब पूर्ण रूप से अवगत हुए, और साथ साथ जो है ना डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल यानी कि पशुपालन का भी हमने कार्य किया, यानी कि पशुओं को भी पालते थे हम लोग, है ना। तब हम इसको सिलसिलेवार ढंग से आगे पढ़ते चल जा रहे हैं, है ना। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि कब और कहाँ अर्लीस्ट मैन वाज बर्न। ये कहना बहुत ही कठिन है, ये बताना बहुत ही कठिन है कि कब और कहाँ जो है ना हमारे प्राचीन जो लोग हुए उनकी उत्पत्ति हुई, कब उनका जन्म हुआ, है ना। सिर्फ, है ना, कुछ जिनका, है ना, सिर्फ उनके बोन्स यानी कि हड्डियां और कुछ सामग्री जिनका वो उपयोग करते थे पाई गई। पुरातत्वविदों ने, है ना, उनकी खुदाई कर उसे जमीन के अंदर से यानी कि पृथ्वी के अंदर से निकाला। अनलर्न्ड मेनी थिंग्स। इस युग में मानव ने पत्थर के औजार एवं हथियार बनाए। जो पहले के जो लोग थे वो नोमाड्स यानी कि खानाबदोश थे। जैसा पहले से भी जानते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, किसकी, भोजन की तलाश में। वो वास्तव में क्या थे, शिकारी एवं भोजन संग्राहक थे, यानी कि वे दिस पीपल एट दैट टाइम दे वर हंटर्स एंड फूड गेदर्स। वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे और मछली एवं पक्षियों को भी खाते थे। अब आता है कि मैन थ्रू द एजेस with the shift in the thought of process and awareness of the surroundings, early man underwent tremendous change। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जब विचार की प्रक्रिया में बदलाव आया तथा अपने आसपास के बारे में लोगों के अंदर जो जागरूकता आई, तो व्यापक परिवर्तन आया। और ये जो परिवर्तन थे वे सभी के सभी यानी कि उनकी आवश्यकताओं पर ही निर्भर थे। यानी कि जैसी उनकी आवश्यकता थी उसी के अनुसार जो है ना उनका परिवर्तन भी हुआ। अब है स्टोन एज, वो पीरियड जब मानव व्यापक तौर पर स्टोन टूल्स तथा वेपन्स का इस्तेमाल करते थे। जैसा कि आपको स्टैटस से ही मालूम है, स्टोन एज यानी कि स्टोन की प्रमुखता, यानी कि जैसे अपने भोजन को संग्रह करने के लिए, जानवरों को मारने के लिए जो है पत्थर के जो है ना औजार बनाए जाते थे, उस युग को जो है ना हम किस युग से जानते हैं, स्टोन एज के युग से जानते हैं। स्टोन एज को जो है ना 2 भागों में बांटा गया है। एक है ओल्ड स्टोन एज और दूसरा है न्यू स्टोन एज। तो ओल्ड स्टोन एज जिसको हम पैलेलिथिक एज के रूप में भी जानते हैं, ओल्ड स्टोन की अवधि, है ना, काफी लंबी थी। इट लास्टेड बिटवीन 500,000 BC एंड 10,000 BC। इस काल के लोग जो है ना न्योग्रेटिक रेस के माने गए हैं, यानी कि वो जो थे उनका क्या था, उनका रंग काला था, वे छोटे थे और उनके बाल जो है ना घुंघराले और नाक समतल थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस समय के लोग कैसे थे, छोटे होते थे, काले होते थे, है ना, उनके बाल जो थे ना वो घुंघराले होते थे और नाक जो है ना फ्लैट होती थी।
इस काल के लोग जो है ना पत्थर के औजार और हथियार का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो शेप और साइज में क्या थे, रफ थे, बेढंगे थे, है ना। वे हैमर्स का, चोपर्स का और जो है ना एक्स हेड जो है ना बनाते थे, और इन पत्थरों के औजारों से वे क्या करते थे, पेड़ों की कटाई करते थे, जानवरों के मारने का भी काम करते थे, तथा भूमि की खुदाई यानी कि भूमि को अगर खोदना हो तो उससे भी उसी से करते थे, इत्यादि कार्य वो करते थे। कई स्थानों पर जानवरों के जो है ना बोन से बने हुए औजार भी मिले हैं। अब हम पढ़ेंगे ये क्या, मैन एज फूड गेदर एंड हंटर। मैंने जो है ना भोजन संग्रह पढ़ेंगे, मैन एज ए फूड गेदर एंड हंटर, यानी कि मानव जो था वो कैसे भोजन संग्राहक और शिकारी था, शिकार के रूप में इसके बारे में हम लोग जाने थे। पहले के लोग अपना अधिकांशतः समय जो है ना भोजन की तलाश में व्यतीत करते थे। वे हमेशा नए नए स्थान की तलाश करते थे ताकि भोजन जो है ना आसानी से प्राप्त हो सके। इस तरह के लोग संभवतः 500,000 वर्ष पहले जो है ना रहते थे। उनके चारों तरफ क्या था, घने जंगल थे और मैदान थे। जंगली जानवर भी बहुत संख्या में थे, अतः उनको उन जानवरों को मारने तथा अपने लिए भोजन प्राप्त करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा जो है ना अत्यधिक संघर्ष करना पड़ा। इसमें कोई संशय नहीं, यानी कि नो कंफ्यूजन। ये आप जानते हैं, है ना, कि जैसे मान लो कि अब पहले घने जंगल थे, तो घने जंगलों में क्या पाए जाते थे, तो जानवर। तो उन जानवरों के बीच में से अगर अपनी भोजन की तलाश करना होता है तो जंगल में तो कैसे जंगली जानवर जो रहते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, तो उनसे वो संघर्ष करने यानी कि बहुत परिश्रम करने के बाद, संघर्ष करने के बाद जो है ना वो अपना भोजन जो है ना वो जुटा पाते थे। इसमें कोई भी संशय नहीं है। लेकिन वो क्या थे, वे पावरफुल हंटर थे, यानी कि वो शक्तिशाली मजबूत जो है ना शिकारी थे। पैलेलिथिक टूल्स जो है ना वो पाया गया था छोटानागपुर, पलेटू तथा कर्नूल डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश में। इससे जुड़ी हुई कुछ बोन्स के जो है ना इम्प्लीमेंट्स और जानवरों के भी अवशेष पाए गए हैं। बेलन घाटी जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है ना, वहां पर जो है कि नहीं गॉड, शीप एंड कैटल के जो है ना पालने का जो है ना साक्ष्य में मिला। ये तकरीबन हुआ था 25,000 BC। इस पहले पैलेलिथिक फेज में मानव पूरी तरह से शिकारी एवं भोजन संग्राहक के रूप में था। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे फेजेज इन पैलेलिथिक, यानी कि पूर्व पाषाण काल में जो चरण थे, यानी कि पैलेलिथिक एज को जो है ना इंडिया में 3 भागों में बांटा गया है, 3 चरणों में जो है ना इसे विभाग किया गया है। द फेजेस, द पैलेलिथिक एज इन इंडिया डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द स्टोन टूल्स यूज्ड बाय द पीपल एंड आल्सो द नेचर ऑफ चेंज इन द क्लाइमेट। कहने का तात्पर्य है कि किस प्रकार के वो जो है ना पत्थर का इस्तेमाल करते थे लोग, यानी कि प्राचीन काल के लोग जो है ना किस तरह से पत्थर का जो है ना किस प्रकार के पत्थर का उपयोग करते थे, और इसके बाद जो जलवायु में जो है ना परिवर्तन आया उसी के आधार पर जो है ना इस पैलेलिथिक काल को यानी पूर्व पाषाण काल को जो है ना फेज माने चरणों में विभाग किया गया। ये 3 चरण थे। पहला था आपका लोअर पैलेलिथिक एज, दूसरा है मिडिल पैलेलिथिक एज, और तीसरा जो है ना पैलेलिथिक एज। यानी कि पहला चरण अर्थात लोअर पैलेलिथिक की विशेषता थी कि इस समय जो है ना हैंड एक्स एंड क्लेवर्स वो टूल्स है जिससे बूचर यानी कसाई जो है ना जिस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते थे उसी को हम लोग क्लेवर कहते हैं। इसका उपयोग वो करते थे। जो एक्स यानी कि जो कुल्हाड़ी थी, जैसी कुल्हाड़ी भारत में पाई जाती थी, मोर और लेस उसी प्रकार का जो है ना वेस्टर्न एशिया, यूरोप और अफ्रीका में भी पाया जाता था। स्टोन टूल्स वेयर यूज्ड मेनली फॉर चोपिंग। पहले चरण के स्थल यानी कि लोअर पैलेलिथिक जो है ना साइट वो कहाँ पाए गए थे, तो सोन घाटी इन पंजाब जो कि अभी पाकिस्तान में है, और बेलन घाटी इन यूपी एट मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मिडिल स्टोन एज और मिडिल पैलेलिथिक। उद्योग जो है ना आधारित था फ्लैग पर। फ्लैग का मतलब होता है कण यानी कि अयस्क, कच्चा माल पाए जाते थे भारत के अलग अलग भाग में। तब सब में प्रादेशिक भिन्नता दिखाई पड़ती थी। कारण यह जैसे कि अलग अलग क्षेत्रों में जो है ना अलग अलग प्रकार के मिनरल पाए जाते हैं। तो अलग जैसे कहीं कोयला ज्यादा मात्रा में मिलता है, कहीं लौह अयस्क ज्यादा मिलते हैं, है ना। इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में जो है ना अलग अलग रॉ मटेरियल जो है ना
पाए गए थे। बड़ी मात्रा में इस समय जो है ना बोर्ड्स एंड ब्लेड्स लाइक टूल्स का जो है ना उपयोग होता था। इस तरह के स्थल साइट भारत में सोन घाटी में पाए गए। आर्टिफैक्ट्स यानी कि कलाकृतियां ऑफ दिस एज आर आल्सो फाउंड इन सेवरल प्लेस ऑन द माने अनेक स्थानों पर पाई गई। कहाँ? नर्मदा नदी के तट पर और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में कई स्थानों पर। अब हम पढ़ेंगे अपर पैलेयोलिथिक एज था जो कम कॉम्प्लिकेटेड था विश्व के संदर्भ में। यह अपर पैलेयोलिथिक जो था वो जो है नई औद्योगिक रूप में चमका। भारत में ब्लेड्स और बुरियंस का उपयोग होने लगा जिससे पाया गया कहाँ? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, भोपाल और छोटा नागपुर पठार में। अपर पैलेयोलिथिक फेज में मानव जो है ना गुफा में रहते थे। इसका भी जो है ना साक्ष्य हमें मिले हैं। वो कहाँ साक्ष्य मिले हैं? भीमबेटका में मिला है जो 40 किलोमीटर दूर है दक्षिणी भोपाल से। यहाँ हैंड एक्स, क्लेवर्स, ब्लेड्स और कुछ बुरियंस जो है ना पाए गए। इस तरह से पैलेयोलिथिक स्थल देश के सभी हिस्सों में पाए गए। सिर्फ अलाविल जो है ना प्लेस थे उसको छोड़कर ये जो है ना सभी जगह पाए गए। हुंगसी भी जो था वो पैलेयोलिथिक ही साइट था। रॉक पेंटिंग, तो रॉक पेंटिंग में स्ट्रॉमी वेदर ने जो है ना लोगों को यानी कुछ समय कहा जाता है ऐसे कि अंधेरे गुफे में रखा। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब उनको खाली समय मिलता था तो वे चित्र बनाते थे और वो चित्र बनाते थे वैसे जानवरों का जिसका वो शिकार करते थे। इस तरह के चित्र इस युग में गुफा की दीवारों पर पाए गए। रॉक पेंटिंग्स वे आर पेंटेड बिटवीन 20,000 एंड 10,000 वर्ष पहले जो है ना फ्रांस में ये शुरू हुआ था। ये पेंटिंग थे जंगली घोड़े, विसन, रेंडियर तथा बियर के। ये पेंटिंग जो है ना मुख्य रूप से किस रंगों के थे? लाल थे, लाल, काला और भूरा रंग के थे। ये रंग बनाए जाते थे ओचर और चारकोल से। अब हम पढ़ेंगे न्यू स्टोन एज यानी कि नवपाषाण काल। ये काफी जो है ना ये रोचक है। उत्तर बेलन घाटी में पैलेयोलिथिक चरण के बाद यानी कि मेसोलिथिक और मेसोलिथिक के बाद जो है ना नियोलिथिक युग आया। इस युग में लोग जो है ना पॉलिश स्टोन के औजार एवं उपकरण का उपयोग करते थे। वे उपयोग करते थे विशेषकर कुल्हाड़ी जो बड़ी मात्रा में पाया गया देश के कई हिस्सों में, बड़े भागों में। इसे काटने वाले औजार का कई प्रकार का उपयोग हुआ। एक्स के अलावे सिकल, स्पीयर, बोस एंड एरोस भी पाए गए है ना। मेहरगढ़, ब्रुज होम, चिरान, मस्की और पिकली हॉल में नियोलिथिक फेज माना जाता है 2500 BC से 1000 BC तक। अब हम पढ़ेंगे क्या है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। प्राचीन लोग अब तक जान गए थे कि बीज को कैसे रोपा जाता है, पौधे जो है ना कैसे उगाए जाते थे। उन्होंने पाया कि बीज को सबसे पहले मिट्टी में डाल दिया जाता है, इसके बाद उसकी सिंचाई की जाती है अर्थात उसमें पानी डालते हैं और इसके बाद जो है ना पौधे उगाते हैं। शीघ्र ही उन्होंने फल एवं सब्जियों का जो है ना उत्पादन किया। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी कृषि की शुरुआत की। अब वह अपने भोजन के अलावा अतिरिक्त भोजन जो था वो दूसरे गांवों में भी भेजे देते थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट पॉइंट है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल यानी कि पशुपालन। ब्रुज होम के लोग जो है ना कोरस ग्रे पोएट्री का उपयोग करते थे। वहाँ कुत्ते पालने के साक्ष्य जो है ना मिले क्योंकि स्वामी के साथ कुत्तों को जो है ना दफन किया गया। कृषि कार्य में उपयोग के लिए ऑक्स, एस एंड डॉग तथा बकरी, शीप और वाइल्ड काउस एंड बैफेलो को लोग पालते थे दूध के लिए। यानी कहने का मतलब है कि नवपाषाण काल में मानव कृषक के साथ साथ क्या थे वो पशुपालक बन गए थे, लेकिन शिकार करना अभी भी वो जारी रखे हुए थे। ये पॉलिश जो है ना पत्थर के अलावा बोन से बने हुए भी औजार एवं हथियार का उपयोग करते थे। बोन इम्प्लीमेंट्स यानी कि बोन के हड्डियों से बने हुए उपकरण जो है ना चिरान में पाया गया जो पटना से तकरीबन 40 किलोमीटर वेस्ट में है। नियोलिथिक टूल्स जो है ना गारो हिल्स मेघालय में भी पाया गया। भारत के उत्तर पूर्व सीमा पर कृषि के ज्ञान से मानव जीवन में जो है ना बड़ा परिवर्तन आया। छोटे छोटे परिवार जो है ना समूह के रूप में रहने लगे और वो कहाँ रहने लगे? मैदान के नजदीक रहने लगे।
हम लोगों ने पढ़ा जब मानव ने कृषि करना माने कृषि करने के बारे में, कृषि के बारे में अवगत हो गया तो वो जो है ना अब एक स्थान पर रहने लगा और फैमिली जो है ना एक स्थान पर रहने लगी। धीरे धीरे वहाँ उस मैदानी क्षेत्र में और कई फैमिलियाँ रहने लगी। इस तरह से जो है ना अब समाज जो है ना डेवलप होने लगा, समाज का विकास होने लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव जो है ना अब व्यवस्थित जीवन जीने लगा। उन्होंने अपने घर जो है ना मिट्टी, घास, ट्रिक्स और स्टिक से बनाया। जैसे जैसे परिवार जो है ना एक साथ रहने लगे और इस तरह से जो है ना प्रगति होता गया, तब जो है ना क्या बना, गांव बना। और गांव जो है ना सामान्य तौर पर जो है ना कहाँ बनते थे, नदी एवं झील के किनारे पाए जाते थे, जहां पर की मिट्टी जो है ना उपजाऊ थी तथा पानी भी जो है ना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। इस लेसन के साथ मैंने यहाँ पर जो है ना कुछ आपको वर्ड मीनिंग दिया है, उसको भी ध्यान से पढ़ेंगे और याद करेंगे। थैंक यू। क्लासेस चला रहे हैं तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।